हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक तरह से रिवीजन टाइप का ही है। जो आप कंप्यूटर पीछे से जितना पढ़ चुके हैं, जितना सीख चुके हैं, इनफ है आप लोगों के लिए कि आप कहीं भी जा करके काम करने के लिए, है ना। आपको लगभग सारी चीज़ें आ ही गई है। कंपनी द्वारा बनाया गया कोई भी काम जो है, आप कंपनी को कैसे मेल करेंगे वो तो आता ही है आप लोगों को। प्रोजेक्ट बनाना सीख ही गई हैं। उसके बाद ऑप्शंस का यूज समझ में आ ही गया है। बहुत सारे शॉर्टकट्स की वगैरह आप लोगों ने देख लिया है, सीख लिया है। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं, कुछ ऐसे रिविजन्स करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती किए जाने वालों में से है। क्योंकि सोचते हैं लोग क्या कि सबसे आसान है, और सबसे आसान समझ करके लोग उसको भूल जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखिए, सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, और इसके अलावा भी कोई अगर डाउट होगा अगर आपका बीच में इससे अलग, तो आप पूछ लीजिएगा, फटाक से हम बता देंगे। क्योंकि आज टोटली डाउट सेशन ही रखते हैं थोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद टाइम निकाल करके और कुछ एक्स्ट्रा हम देखेंगे और आपको बताएंगे। फिलहाल में सबसे पहले तो आप ये जानिए, कुछ लोगों को इंटरनेट कनेक्ट करना ही नहीं आता है लैपटॉप में, ठीक है ना। सबसे ये चीज, तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर माउस के कर्सर को, ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पर अगर नहीं दिखेगा तो एरो पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट एक्सेस का एक ऑप्शन आएगा, उस पर करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो इंटरनेट नेटवर्क अभी जो भी शो कर रहा होगा यहाँ पे आसपास में जो भी नेटवर्क होंगे, आप अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्या कर डिवाइस क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है आपको वाईफाई चौपाल कनेक्टेड, इसमें ऑलरेडी इंटरनेट दिया हुआ है, और इंटरनेट जो दिया हुआ है वो वायर के थ्रू दिया हुआ है। क्योंकि हम पहले दिन आपको बताए थे कि इंटरनेट दो तरीके से रहेगा। एक अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि वाईफाई से कनेक्टेड इंटरनेट, और अगर इस तरीके से सिंबल आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो इसका मतलब है, जैसे कि यहाँ देखिए दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि उसके अंदर लाइन केबल के थ्रू इंटरनेट दिया हुआ है। जैसे कि ये केबल देख रहे हैं आप, इस केबल के थ्रू इंटरनेट दिया हुआ है इसके अंदर। अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना होता है तो वाईफाई के बारे में ध्यान रखिएगा, वाईफाई सिक्योर, सब वाईफाई सिक्योर नहीं होता है, ठीक है ना। जिसपे देखिएगा इस तरीके से सिंबल आ रहा है, लॉक का सिंबल आ रहा है, वो सिक्योर है, ठीक है ना। सब वाईफाई को जैसे पब्लिक मतलब क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर में कहीं जाते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे, स्कूल कॉलेज वगैरह में, और फ्री वाईफाई देखते हैं और फटाक से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने से आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका मोबाइल के डेटा में जो है ना एक तरह से चोरी हो सकता है, आपका मोबाइल रीसेट मारा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये भी जो होता है ना, इसमें भी ध्यान रखना है आपको, इसमें भी ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, और जैसे चार्जिंग केबल होता है ना, उसी तरीके से वहां पे होता है, यूएसबी लगा दिए और मोबाइल को चार्ज में लगा दिए। बीच का जो ये होता है आपका, ये नहीं होता है। डायरेक्ट क्या करेंगे इसको, इसमें वहां पर एक ऑप्शन आता है, बड़ी बड़ी कंपनी लोग इसका यूज करती है, इस वाले ऑप्शन को बोर्ड में लगाए और इसको मोबाइल में लगा दिए, मोबाइल में कनेक्ट किए। आपको लगा मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज तो हो रहा है, साथ ही साथ उसका मेन एक्सेस जहां पे होगा ना, आपके मोबाइल का सारा डेटा खींच लेगा वो। आपके मोबाइल के अंदर क्या है, कितना है, कैसे है, सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। तो ध्यान रखें इन सब चीजों से। कहीं पर भी जाएं तो कमर्शियल जगह पे थोड़ा ध्यान रखें, प्रोफेशनली अपना चीजों को यूज करें। ये चीज पहला चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अभी तो स्क्रीन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक समय आएगा या जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहां पर क्या करेगा, सारा स्क्रीन को उल्टा पुल्टा कर देगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे करेगा, तो इसमें उल्टा करने का ऑप्शन ये होता है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन जो है मॉनिटर को उल्टा कर दिया है क्या, खोल करके। अब जब आपको नहीं पता होगा इसके बारे में कि इसको सही कैसे करते हैं, तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा लैपटॉप दिखाएगा आपको कि ये लीजिए तो इसको ठीक कीजिए। आप कहेगा सर हमको स्क्रू ड्राइवर दीजिए, हम इसको खोलेंगे पहले और खोल करके इसको हम ठीक करेंगे। वो कहेंगे आप जाइए, हम दूसरे को बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर देखिएगा माउस भी उल्टा हो गया, आप ले जाएंगे आगे तो हो जाएगा पीछे, आप ले जाएंगे पीछे तो हो जाएगा आगे, मतलब आप लेफ्ट ले जाएंगे तो राइट जाएगा, राइट ले जाएंगे तो लेफ्ट जाएगा। मतलब पूरा सेटिंग से उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है ना, पूरा सेटिंग ही उल्टा पुल्टा हो गया है। तो इसका जो है ना शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की होता है। अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये है, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको क्या कहते हैं, टास्कबार। टास्कबार पे ध्यान रखना है कि गया कहां पर है। जैसे ऊपर गया होगा तो उसके अपोजिट साइड वाले ऑप्शन पे जहां लाना है, नीचे लाना है।
तो क्या करना है, कंट्रोल बटन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप एरो को प्रेस करेंगे। मतलब कि अगर वो ऊपर में है और नीचे लाना चाहते हैं तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एरो की, जानते हैं ना 4 एरो की होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट वगैरह होता है। तो मुझे ऊपर से नीचे लाना है तो अप एरो को प्रेस करेंगे। आप कहेंगे सर हमको ऊपर से नीचे लाना है ना कि नीचे से ऊपर ले जाना है। एरो के हिसाब से तो वही होता है ना कि नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ऊपर से नीचे लाना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप एरो, और अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डाउन एरो। अगर लेफ्ट ले जाना है या राइट ले जाना है तो उसका अपोजिट, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कैसे किए हैं फिर से पढ़ करके दिखाते हैं। अब हम लेके जाते हैं लेफ्ट में, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, ये हो गया आपका लेफ्ट में, क्या स्क्रीन तेरा हो गया ना, रोटेट हो गया। अब माउस भी पूरा ऊपर नीचे, सब कुछ उल्टा पुल्टा। सीधा कैसे किया है, शॉर्टकट की याद रखिएगा ये वाला। अगर मान लीजिए वो किसी भी दिशा में है, लेफ्ट है राइट है कहीं पर भी है, और उसे आप बिल्कुल नॉर्मल करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप एरो को प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप एरो, अप मतलब ऊपर वाला एरो, ये जो बताया ना ये वाला, ये यही एरो से होगा, चाहे लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, डाउन में होगा, ऊपर कहीं भी होगा ना, वो सीधा करने के लिए यही एरो का यूज करना है आपको। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक तरह से ये चीज आप समझ में आ गया। उसके बाद अब जो है ना स्क्रीन ऊपर नहीं जाएगा, अब जाएगा तो क्या जाएगा, टास्क बार ऊपर जाएगा। इससे शुरू में आपका क्वेश्चन ही बहुत सारा आया होगा। तो अब जाएगा ये टास्क बार ऊपर जाएगा, तो इसके लिए क्या करना होता है, या कभी कभी दिखेगा ही नहीं आपको, जैसे वहां पर देखिएगा मॉनिटर में, उसमें नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसमें है नहीं, है उसके अंदर, लेकिन उसको ऑटो हाइड कर दिया गया है। तो उसे कैसे चेक करते हैं, तो पहले ऑटो हाइड करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्या करना है, माउस के कर्सर को इस वाले टास्क बार में माउस लेकर के आना है, राइट क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है, टास्क बार सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहां पर सेटिंग्स ओपन हो जाएगा आपका। अब यहां से एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, ऑटो हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, ऑटो हाइड द टास्क बार इन टेबल मोड, टैबलेट मोड है ना। तो यहाँ पे जैसे ये ऑफ है ना, जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो इससे ज्यादा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन इस वाले ऑप्शन को जैसे आप ऑन करेंगे तो क्या होगा कि वो टास्क बार गायब हो जाएगा। फिर आएगा कब भाई वो, अब दिख रहा है टास्क बार, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो है टास्क बार लेकिन उसे हाइड कर दिया गया है। तो वापस कैसे आता है वो, जब आप माउस के कर्सर को, मान लीजिए कि आपको नहीं दिख रहा है कहां पर है, तो माउस के कर्सर को क्या करना है, माउस के कर्सर को चारों कोना पर लेकर के जाना है, 4 दिशा में, जिस भी जगह पे होगा वो ऑटोमेटिक बाहर निकल करके आएगा। आया निकल करके, फिर माउस को हटाएंगे वो गायब हो जाएगा। मतलब जब इसकी जरूरत होगी आपको तब वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा, जब माउस आप लेकर के जाएंगे तो, और जब इसकी जरूरत नहीं होगी वो गायब हो जाएगा स्क्रीन से, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है, जैसे आप लोग आते हैं वहां पर, आप लोग तो सीख गए कि अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, जिसको नहीं पता होता वो क्या करता है, कट कर देता है पूरा चीज को। इसीलिए उसको हम ऑटो हाइड कर दिए कि कुछ दिखेगा ही नहीं उसको, तो इसलिए कट ही नहीं कर पाएगा ज्यादा। मेन सर्वर को बंद कर देने से पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो यहाँ पे वापस से इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, टास्क बार सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम कर देते हैं इसको ऑटो हाइड को ऑफ कर देते हैं। ऑटो हाइड ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है ना, फिर से देखिए ये टास्क बार है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी लेफ्ट में रहेगा, कभी राइट में रहेगा, स्क्रीन सब अपनी जगह पर रहेगा, बस टास्क बार ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है मिलेगा आपको ऑप्शन नीचे में, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन दिख रहा है, इस पर यहाँ पे लिख रहा है बॉटम, क्लिक करेंगे, बॉटम लिख रहा है यहाँ पर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, हम कर देते हैं इसको टॉप में। अब कहाँ गया वो, नीचे था अब ऊपर दिख रहा है। ये कभी कभी राइट में दिख सकता है, राइट में भी मिलेगा आपको, या कभी कभी दिखेगा ही नहीं आपको। कब नहीं दिखेगा, जब आप नीचे लेके जाएंगे माउस तब। जैसे हम कर देते हैं राइट में, उसके बाद ऐड करने के बाद इसको ऑटो हाइड को ऑन कर देते हैं।
अभी तो दिखा। और कहेगा माउस सर बताए हुए थे कि नीचे से होगा, तो हम माउस लेकर के जाते हैं, नीचे से निकल करके आएगा, वो आएगा ही नहीं क्योंकि वो नीचे में है ही नहीं। हमने क्या किया, दो सेटिंग्स किया है। पहला सेटिंग तो ये किए हैं कि हम टास्क बार को राइट साइड में रख दिए हैं, और दूसरा सेटिंग ये किए कि उसको ऑटो हाइड कर दिए हैं, मतलब राइट साइड में है और वो ऑटो हाइड है, तो जब तक हम माउस लेकर के नहीं जाएंगे इस साइड तक तो वो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है यहाँ पर। तो चलिए वापस इस पे हम क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, टास्क बार सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और वापस से इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बटन में, और इसको ऑटो हाइड को हम ऑफ कर देते हैं। चलिए समझ में आया? जैसे ऑटोमेटिक बदलता है तो उसको कहते हैं स्लाइड शो वॉलपेपर। इसके लिए क्या करना है आपको, 3-4 वॉलपेपर, जितना वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, समय समय पर बदलना चाहते हैं ऑटोमेटिक, उतने सारे वॉलपेपर को एक फोल्डर में जमा कर दीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, डबल क्लिक करते हैं, विद्या के नाम से एक बना हुआ है यहाँ पे फोल्डर, डबल क्लिक करके हम दिखाते हैं आपको। हमारे पास 3 वॉलपेपर, 3 पिक्चर है, ठीक है ना। अब ये 3 पिक्चर जो है हम एक फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, यहाँ पर विद्या के नाम से बना हुआ है। अब क्या करना है आपको, राइट पे क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है, यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा स्लाइड शो वॉलपेपर, स्लाइड शो मिलेगा, या एक सॉलिड कलर का ऑप्शन आता है। सॉलिड कलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक सिंगल सा कोई कलर आपका अप्लाई हो जाएगा, मतलब पर एक कलर ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि समय समय बदले तो स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब हो जाएगा तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज यहाँ पे दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपका फोल्डर जिसमें 4-5 फोटो रखा हुआ है उस फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम देखिए डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे विद्या के नाम से है, विद्या सेलेक्ट करेंगे फोल्डर को और उसे चूज दिस फोल्डर पे करेंगे क्लिक। उस फोल्डर के अंदर जितना पिक्चर होगा सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई हो जाएगा, टाइमिंग 1 मिनट में बदलना है ऑटोमेटिक, 10 मिनट में बदलना है, 30 मिनट में बदलना है, 1 आवर में, 6 आवर में, 1 डे में, मतलब ऑटोमेटिक बदलेगा ये। तो हम चाह रहे हैं कि 1 मिनट में ऑटोमेटिक बदल जाए, सेलेक्ट कर लिए, हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब 1 मिनट तक आप कुछ काम कीजिए नहीं कीजिए, उसमें जो दूसरा फोटो होगा वो आ जाएगा, 1 मिनट तक चलेगा, फिर उसका तीसरा फोटो जो होगा 1 मिनट तक वो आ जाएगा, फिर चौथा फोटो, इस तरीके से फोटो ऑटोमेटिक अप्लाई होता रहेगा, मतलब ऑटोमेटिक आता रहेगा उसमें, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आता रहेगा और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये चलता रहेगा। किस जगह का रजिस्ट्रेशन, तो गूगल मैप अपने मोबाइल में ऑन कीजिएगा और ऑन करने के बाद उसमें जो है ना टाइम लाइन आता है ऑप्शन, या ऐड योर एड्रेस, क्लिक करके कर सकते हैं। आप पहले बताते तो पहले उसी को बता देते, पूरा लंबा प्रोसेस है वो। अब जहां पर रहिएगा ना वहां से वो ले लेगा, लेकिन चेंज हुआ ऑटोमेटिक। चलिए तो इसे वापस कर देते हैं ना तो सिस्टम फंस जाता है इससे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, तो जो हम कर रहे हैं ये एप्लीकेशन है यहाँ पर जिसका नाम है फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा नाम है इसका। और भी कई एप्लीकेशन इस पे कर सकते हैं, हम इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन किए हुए हैं, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक तरह से कहे तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ रहा है। उसके बाद जब हम किसी एप्लीकेशन को, जैसे किसी भी गूगल पे सर्च करते हैं, होता है ना कि जैसे आप साइबर कैफे में जाते होंगे या यूज करेंगे खुद से लैपटॉप, तो कोई वेबसाइट ऐसा होता है जो जल्दी मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको बुक मार्क करके रख सकते हैं, ताकि क्या होगा ना कि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप क्लिक कीजिएगा और वो ओपन हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जैसे हम सर्च क्या करें तो हम सर्च करते हैं आयुष्मान कार्ड, ठीक है ना, आयुष्मान भारत NHA सर्च किए, एंटर बटन प्रेस किए। मुझे सिर्फ एक बार सर्च करना पड़ेगा, एक बार सर्च करने के बाद हमें मुझे ओपन कर लेना है। यहां पे आके डायरेक्ट तो एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ा, इंटरनेट फास्ट था इसलिए हो गया,
लेकिन जब आपको ये पोर्टल नहीं मिलेगा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे बनाए जाते हैं वेब पोर्टल को जो तुरंत गायब हो जाता है, इतना ज्यादा लोड पड़ता है तो उस पर। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको बुक मार्क करके रखिएगा और आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा। जैसे अगर हम इतना सर्च किए और यहाँ से क्लोज कर दें तो मुझे फिर से सर्च करके फिर से ओपन करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बुक मार्क कर दें। जैसे पहली बार ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ देखिएगा तो एक स्टार का सिंबल आएगा, आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बुक मार्क वाले स्टार वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका क्या नाम देना है वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे इसको ओके, डन कर देंगे। अब डन कर लेने के बाद यहाँ पर वो जो है ना ऐड हो जाएगा। ऐड हुआ कि नहीं देखिए जरा, हाँ यहाँ पे बुक मार्क बार में सेट कर देते हैं इसको और इसको कर देते हैं डन। और इसको अब हम कर देंगे क्लोज। क्लोज कर देना, हाँ वो क्लोज तो हुआ नहीं है अभी, अब क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि बस एक दो बार क्लिक करें ओपन हो जाए, तो यहाँ पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे पहले ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। याद रखिएगा जिस क्रोम ब्राउजर में आप यहाँ पर जिस आईडी पर उसको बुक मार्क करते हैं उस आईडी पर ही आपको मिलेगा। जैसे आपने द विजन कंप्यूटर का ईमेल आईडी लॉगिन था और आपने बुक मार्क उस पर किया और आप दूसरे ईमेल पे जाके खोज रहे हैं, दूसरे ईमेल पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे मुझे फिर से सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर्च नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ये PMJAY, इस पर डायरेक्ट क्लिक करना है आपको। क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपको वही चीज ओपन करके देगा जो अभी ओपन था। इंटरनेट फास्ट रहेगा, तुरंत में ओपन हो जाएगा। ये देखिए आया क्या, हिस्ट्री। तो यहाँ पे जाइएगा, कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई हिस्ट्री डिलीट कर दिया, तब क्या करेंगे, हिस्ट्री डिलीट होता है ना जी, तो हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तो फिर कहाँ से हिस्ट्री मिलेगा आपको, ना वो चीज है। जैसे हिस्ट्री में जाइए ना यहाँ पर, और यहाँ से कर दीजिए सिलेक्ट। अगर आप यहाँ से क्लियर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करके करेंगे तो इंडिविजुअल सेलेक्ट डिलीट होगा, दिख रहा है। और इसको यहाँ से डिलीट इस तरीके से। अब तो अब नहीं मिलेगा वहां पर, लेकिन आप जब बुक मार्क किए हुए हैं वो तो रहेगा। समझ में आया सबको? ये चीजें हैं, थोड़ा सा बेसिक था जो बताना था, जरूरी था। अब इसको यहाँ पे और किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछना है किसी को, कुछ बेसिक या कुछ अलग पूछना है तो पूछ सकता है। वो उसका मतलब है कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, इनएक्टिव है, पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा सिस्टम को फॉर्मेट मार के, तब होगा। हाँ चारों साइड में किसी न किसी साइड आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या ये नहीं मिला, टास्क बार मिलता ही नहीं था। वो सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि टास्क बार नहीं। बिना टास्क बार का कैसे ओपन कीजिएगा आप कोई चीज? हाँ हो सकता है सिस्टम का इश्यू होगा। हाँ सिस्टम का इश्यू था, 10 मिनट का वो होता है, कभी कभी हो जाता, फंस जाता है। हाँ क्या बोले, बोलिए। हाँ देखिए, लैपटॉप जब आप खरीदने जाइएगा तो नए लैपटॉप दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो आप क्या करेंगे, सेकेंड हैंड लैपटॉप आपको नए में समझा करके बेच देगा। दूसरा लैपटॉप आपको जो है नया बिल्कुल मिलेगा, जो आप शोरूम से खरीदेंगे। तो लैपटॉप खरीदते समय आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ऐसा नहीं कि देखने में सबसे सुंदर लग रहा है तो ले लिए, नहीं, देखना पहले ये है आपको कि उसका स्टोरेज कितना है। पहले तो रिक्वायरमेंट देखना है कि हम किस काम के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, पर्सनल यूज करना है नॉर्मल, या कहीं प्रोफेशनल यूज करना है।
उस हिसाब से आपको लैपटॉप लेना है, उसका स्टोरेज चेक करके लेना है, उसका जो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पर आप जाइएगा, विंडो प्लस ई बटन प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे जिस पीसी में जाकर के आपको राइट क्लिक करना है, जिस पीसी में गए और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाइएगा और यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक कर लेना है। यहाँ देखिए, है ना, इंटेल का कोर है, यहाँ पे i3 है, यहाँ पर है ना CPU। उसका यहाँ पे रैम जो दिखा रहा है 4 GB रैम है इसमें, इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना 64 बिट और 32 बिट का होता है। तो 32 बिट वाला जो होता है ना थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, मतलब उसमें क्या होता है ना, बड़ा बड़ा एप्लीकेशन नहीं चल पाता है। जनरेशन होता है, जैसे कि i1 जो i5 था उसमें जनरेशन में कुछ चीजें कम थी, फिर i2 आया, i3 आया, तो उसमें जनरेशन में कुछ कुछ नई चीजें अपडेट करते हुए कर दिया। फिर i5 आया, i6 आया, i7 आया, i10 आया, इस तरीके से आता रहता है, ठीक है ना। जनरेशन आपको चेक करना है और विंडो चेक करना है। विंडो जो होता है, जैसे अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये विंडो 10 है। विंडो 11 में जो है बहुत सारी चीज चेंज है, उसमें कुछ और मिलेगा आपको। जैसे में उसमें का सेटिंग से कुछ और रहेगा, जैसे राइट क्लिक करने से कुछ और आ जाएगा कभी कभी, या यहाँ पे विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो विंडो 10 जो होता है मतलब नया नया वर्जन, नई नई कंप्लीट चीजें अपडेट करता रहता है। तो वो चीजें आपको देखना है। पहले तो स्टोरेज चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, उसका रेजोल्यूशन चेक करना है, वो सारी चीजें चेक करते हुए रहना है, ठीक है ना। सारा कुछ वीडियो क्वालिटी चेक करना है, साउंड क्वालिटी चेक करना है, बैटरी चेक करना है, उसके बाद डिस्प्ले चेक करना है, सब कुछ चेक करके तब लेना है। ऐसा नहीं कि देखने में सुंदर लग रहा है बाहर से बस उसको परचेस कर लिए, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ में सेकेंड हैंड लैपटॉप आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। नया लैपटॉप कब लिया जाता है, जब कई नई चीजें ओपन करना होता है, शॉप ओपन कर रहे हैं, या आप शॉप भी देखते हैं ओपन करने वाले क्या करते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप ओपन कर लेते हैं। सेकेंड हैंड लैपटॉप आपको ऐसा दिखेगा, लगेगा कि बिल्कुल नया है, और वो लैपटॉप आपको 12,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में मोबाइल के दाम में मिल जाएगा। लैपटॉप मोबाइल के प्राइस में मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप लीजिएगा तब भी मिल जाएगा आपको, बस ध्यान रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन उसका, नहीं तो नया लैपटॉप लगेगा देखने में सेकेंड हैंड, आप ले लीजिएगा और वो फंसेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो लगभग आधे घंटे का क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ज्यादा नहीं रखता, किसी का कुछ क्वेश्चन भी नहीं है आप लोगों का, तो क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं आप, ठीक है।